इसको और एक नाम से जानते हो, क्या कहोगे इसको? सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्टार्ट कर दो। चलिए, हेलो, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, रैंकिंग। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि रैंकिंग जो चैप्टर है इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, वो सब चीज़ें पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बात समझो, इस रैंकिंग शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, इसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के नाम से भी बहुत बार आप बुक्स में इसको पढ़ते होंगे। इस नाम से भी ये चैप्टर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये है कि आप इस चैप्टर की भूमिका को थोड़ा सा समझेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जाते हैं, कुछ अवयव दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कुछ एलिमेंट आपको दिए जाते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, या कुछ आंकड़े हो सकते हैं, कुछ जानकारियां आपको दी जा सकती हैं। और इन जानकारियों को अव्यवस्थित क्रम में दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? अव्यवस्थित क्रम में। अव्यवस्थित क्रम में आपको इनका सही क्रम लगाना होता है, जिसको हम लोग रैंकिंग के नाम से चैप्टर के तौर पर पढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो शामिल किए गए हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, या टाइप हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो टाइप आपको सबसे पहले मिलेगा प्लेस अरेंजमेंट का। किसका मिलेगा? प्लेस अरेंजमेंट। प्लेस अरेंजमेंट एक टॉपिक आपका रहेगा। इसके बाद आप दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। इसके बाद आपका एक टॉपिक इसमें रहता है, पढ़ते रहेंगे आप सभी लोग। अगला इसमें टॉपिक रहेगा आप सबका स्क्वायर अरेंजमेंट, यानी वर्गीय व्यवस्था जिसको आप लोग कहेंगे। इसके बाद इसमें एक आप लोग पढ़ेंगे लाइन अरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे? लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, लाइन अरेंजमेंट एक आपको टॉपिक इसमें मिलेगा, लाइन अरेंजमेंट का। इसी में आप पढ़ेंगे लेंथ अरेंजमेंट। ठीक है, लेंथ अरेंजमेंट, लंबाई का आप व्यवस्थीकरण पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग पढ़ेंगे इसमें टाइम अरेंजमेंट। कुछ सवाल ऐसे भी देखने को हमें मिलेंगे जो समय को व्यवस्थित करते हुए बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के ये 6 टॉपिक होंगे, जहां से सवाल एक एक करके हम लोग उठाएंगे। एक बार आप लोग इनको देख लीजिए। ये 6 टॉपिक्स हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो टोटल बात समझ में आ रही होगी। रैंकिंग में क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वो वस्तुएं हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ डाटाज हो सकते हैं, कुछ आंकड़े हो सकते हैं, जिनको हम लोग अव्यवस्थित क्रम में देखते हैं। इन्हीं को व्यवस्थित करना ही बेसिकली क्या है? रैंकिंग है। इसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में भी चैप्टर के तौर पर देखते हैं। इसके साथ साथ हमने ये कहा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो टॉपिक कौन कौन से? प्लेस अरेंजमेंट है। इसको हिंदी में थोड़ा सा समझो तो आप ये कह सकते हो, इसको कहते हैं स्थान व्यवस्था। इसको क्या कहेंगे? स्थान व्यवस्था। स्थान व्यवस्था। इसको अगर आप कहेंगे तो ये वृत्तीय व्यवस्था है। ये कौन सी व्यवस्था होगी? वृत्तीय व्यवस्था होगी। ये वर्गीय व्यवस्था है। हमको दोनों ही लोगों का ख्याल रखना है। ये रेखीय व्यवस्था होगी। ये कौन सी होगी? लीनियर, या कह सकते हैं लाइन अरेंजमेंट। ये लंबाई। इसमें आप लोगों ने वो सवाल पढ़े होंगे कि 4 से 5 लोग दिए जाते हैं और वो लंबाई के क्रम में खड़े किए जाएंगे, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, इस तरह के सवाल बनते हैं। और लास्ट में आपका क्या रहेगा? टाइम अरेंजमेंट, समय व्यवस्था।
अब समझो तो चीजें समझ में आ रही होंगी। स्थान व्यवस्था में कुछ व्यक्तियों को बिठाया जाता है, उनके बारे में कुछ जानकारी होती है, उसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ये काम आपका रहेगा, ठीक है, ये काम आपका रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। तो इसमें वृत्तीय व्यवस्था, एक सर्किल पर लोगों को बिठा करके कुछ अरेंजमेंट आपसे कराया जाएगा। और उसी की तरह से सेम आपको जो है स्क्वायर अरेंजमेंट में भी सवाल मिलते देखने को। लाइन अरेंजमेंट, आपको रेखा में व्यक्तियों को बिठा के, इसमें वो सवाल मिलते हैं जिसमें आपसे कहा जाएगा कि 5 व्यक्ति हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट से, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद इसमें तो आप जानते ही हो, व्यक्तियों को आपको लेंथ के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। और टाइम में वो सवाल आएंगे कि एक गाड़ी जो है कोई निश्चित समय अंतराल पर छूटेगी, और ऐसी ही कोई गाड़ी आगे छूट चुकी होगी, पीछे से कोई गाड़ी जाएगी, तो उसका कोई एक निश्चित समय पूछने की कोशिश करेंगे। तो ये बताओ, ये चीजें सब समझ में आ रही हैं? काम चल जाएगा इनसे, हाँ या ना? चल जाना चाहिए ना, ठीक। तो ये तो पूरी टॉपिक की भूमिका है। इसके बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट देखेंगे टाइप नंबर 1 से सवालों का सिलसिला। मैं चाहूंगा कि समय ज़्यादा खराब ना हो, सीधे सीधे सवालों पर हम लोग आ जाएं। सबसे पहला टाइप आपका रहेगा, लिखेंगे प्लेस अरेंजमेंट। प्लेस अरेंजमेंट, प्लेस अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे, यानी कि स्थान व्यवस्था या स्थान व्यवस्थीकरण, जो भी आप कहना चाहें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपके लिए एक सवाल रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखें कैसा रहेगा। पहला सवाल मैं आप सबके बीच रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, लिखेंगे राम। राम कृष्ण से ही शुरुआत कर लेते हैं, राम के नाम पे तो सब हो ही रहा है, ठीक है ना। चलिए, राम और श्याम। श्याम एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि राम का यदि राम का आरंभ से स्थान, या राम का उस पंक्ति में आरंभ से 15वां स्थान है। कौन सा है? 15वां स्थान है। और श्याम का उस पंक्ति में अंत से 20वां स्थान है। 20वां स्थान है। कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी? कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या क्या है? जहां तक है कि ये बात आप समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक कोई रो है और उस रो के बारे में आपसे ये कहा गया कि उसमें एक राम नाम का व्यक्ति बैठा है, एक श्याम नाम का व्यक्ति बैठा है। दोनों उसमें जब बैठते हैं तो राम के बारे में ये कहा गया कि वो आरंभ से किस स्थान पर बैठा है? 15वें नंबर पर। और श्याम के बारे में ये कहा जा रहा है, श्याम ही तो बोला मैंने, ठीक, श्याम बैठा अंत से, वो भी किस नंबर पर? 20वें स्थान पर। सदस्यों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो आप मुझे बताइए, इस सवाल का आंसर निकल पाना क्या संभव है? निकल सकता आंसर, और निकलेगा भी तो आंसर है कितना, दोनों बातें आपको बतानी है। तो एक बात आप मेरे को बताएंगे, सोच समझ करके बताएंगे, कि मान लीजिए राम नाम का जो व्यक्ति था वो आरंभ से बैठता है, और वो भी किस नंबर पे बैठता है? 15वें नंबर पर। आपने इसको बिठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
15वें नंबर पे बैठाने का सेंस ये है कि 15 सीट पड़े होंगे और 15वीं सीट पर जाकर के कौन बैठ गया? राम बैठ गया। सीटिंग अरेंजमेंट में एक बात बहुत विशेष है जिसको याद रखना है कि एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, डबल के बैठने का कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ये मान के चलूंगा कि 15 सीट पड़े थे, 15वीं सीट किसके पास है? राम के पास है। अब नंबर है अंत से बिठाने का, किसको? श्याम को। अब श्याम जब अंत से बैठेगा तो अंत से बैठाने में हम लोगों को ये आइडिया कैसे मिलेगा कि वो कहां से बैठना शुरू होगा? मान लो कोई श्याम है और ये 20वें स्थान पर बैठना चाह रहा, तो इतना तो डिसाइड है कि जब पीछे से गिनती में 20 सीट होंगी तभी तो बैठ पाएगा। अब ये 20 सीट होने पर बैठेगा ये तय है, परंतु कौन ये बता पाएगा कि श्याम को हम किस सीट से बिठाना स्टार्ट करें? हो सकता है कि राम और श्याम के बीच में संख्या की दृष्टि से कुछ लोग बैठे हो, यह भी संभावना कि कोई ना भी बैठा हो, यह भी संभावना हो सकती है। संभावना यह भी हो सकती है कि इसके इन दोनों के बीच में 10, 20, 50 लोग बैठे हो। कहने का मतलब सर्टेन इस बात को हम लोग नहीं लेकर के या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच की स्थिति क्या है। और जब इन दोनों के बीच की स्थिति का आकलन नहीं कर पाओ तो ये निश्चित है कि आंसर नहीं दे सकते हो। आप खुद सोच के देखो, एक व्यक्ति आगे से, अब मान लो 2 रो हैं, एक इधर से 15वें नंबर पे बैठा, एक उधर से 20वें नंबर पे बैठा, परंतु फिक्स कैसे करोगे कि कौन कहां से बैठना स्टार्ट हुआ है क्या फिक्स नहीं है। तो ऐसे सवालों में आप जो क्वेश्चन मेरे सामने देख रहे हो, एक ही व्यक्ति की अगर दोनों तरफ से अगर स्थिति पता चले तब तो नंबर ऑफ मेंबर्स पता चलते, अन्यथा ऐसे सवाल का कभी आंसर नहीं निकलेगा। जब 2 व्यक्ति दिए जाएं और दोनों की स्थितियां आगे और पीछे से यानी आरंभ और अंत से दी जाए तो ऐसे सवाल का आंसर कंडीशनल केस में आता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं आता है। कंडीशनल केस क्या? अगर ये दोनों मान लो पड़ोसी होते, एक बात में सपोर्ट दैट, अगर ये मान लो दोनों पड़ोसी होते तो आप समझ गए थे 15 सीट पर ये बैठा था कि और 20 सीट इसने डाली होंगी तो बैठा था, पड़ोसी हैं दोनों। अब हम कह सकते थे 15 सीटें इधर पड़ी है, 20 इधर पड़ी, टोटल सीट कितनी है? 35। तो उस रो में टोटल लोग कितने बैठे होंगे? 35। हाँ, ये कंडीशन होती, जितनी सीट होंगे उतने लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं सीट खाली छोड़ी जाए, किसी नेता की रैली में जैसे सीट खाली रह जाती, तो वो यहाँ सिस्टम नहीं है। सारी सीट कैसी होनी चाहिए? भरी होंगी। तो इस कंडीशन में आप संख्या कितनी बता सकते थे कि 35 हैं। अगर इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग करा दी जाए, यानी इसको उठा करके यहाँ इसके आगे वाली सीट पर लाया जाता, तो 2 की ओवरलैपिंग हो जाती, तो संख्या कितनी हो जाती? 33। तो ये मैक्सिमम नंबर और ये कैसा नंबर आता? मिनिमम। कैसा आता? मिनिमम। लेकिन कब? सवाल ये है कब? ये कब आता? जब ये दोनों कैसे हो जाते? पड़ोसी। यानी कब का आंसर है? पड़ोसी। क्या आंसर है? पड़ोसी। बट क्या आपके सवाल में ऐसी कोई कंडीशन थी? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आंसर होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, या हम एक जवाब और भी दे सकते हैं, वो ये है कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है, डाटा कंप्लीट नहीं है जितना होना चाहिए। डाटा कंप्लीट में आपकी ऐसी कोई शर्त लगी होती, आंसर काम चल जाता, यानी आंसर निकाल पाते, हाँ या ना? तो इसका जवाब आप लोग कई तरीके से खोजेंगे। वहां तय नहीं कर सकते या विकल्प ऐसा मिले कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है तो सही है। ये बात आप लोगों को कोई प्रॉब्लम करे तो बताइएगा, कोई टेंशन। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ तो भेजा नहीं जाएगा क्यों? तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक सवाल और भी आपके सामने रखूंगा मैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप लोग दें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राम आरंभ से, अब जो भूमिका है इसकी हम लोग लगातार आगे चल के कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। जो मैंने बातें बताई उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक पंक्ति में राम आरंभ से 15वें स्थान पर है, वही सवाल थोड़ा सा लेंगे, सेम, थोड़ा सा जो बदलेगा वो करेंगे। और अंत से
20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। कुल संख्या, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या अगर आपसे पूछी जा रही है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कुल सदस्य संख्या इसमें क्या होगी। अब आप बताइए कितना आंसर इसका होगा। राम एक पंक्ति में, अब ध्यान से समझो, राम जो है वो एक पंक्ति में आरंभ से बैठता है। किधर से बैठता है? आरंभ से। और आरंभ से जब बैठेगा तो कौन से नंबर पे बैठेगा? 15वें नंबर पर। और इसी पंक्ति में अंत से कौन बैठेगा? राम ही बैठेगा। ध्यान ये रखना, राम ही अंत से बैठ रहा है, दोनों तरफ कौन है? राम। तो राम को अंत से बताया गया और किस नंबर पे बोल दिया गया? 20वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 20वें नंबर पर। तो एक बात सोच के देखो कि राम ऐसा तो है नहीं कि दो दो कुर्सियों पे बैठेगा, राम तो सिंगल चेयर पे ही बैठेगा, सिंगल सीट पे बैठेगा। तो राम जब आरंभ से बैठा 15वें नंबर पे और अंत से बैठा किस नंबर पर? 20वें नंबर पर। लेकिन ये सीट जो है वो कॉमन होगी कि नहीं होगी? यस या नो? तो काउंटिंग में हम एक ही व्यक्ति को डबल बार काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ मेंबर निकालना चाहेंगे या टोटल नंबर निकालना चाहेंगे तो याद ये रखना 15 और 20 जो है जोड़ के इसमें से क्या घटेगा? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 34। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अगर नहीं भी आई है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। और फॉर्मूला क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊं। आप यहाँ से एक सूत्र तैयार कर लीजिएगा, टोटल निकालने का सूत्र। टोटल कैसे निकलेगा? आरंभ प्लस अंत, आरंभ प्लस, अरे, आरंभ प्लस अंत माइनस के 1। यहां से आपकी कुल संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? कुल संख्या। टोटल नंबर आपका पता चल जाएगा, यानी कितने लोग हैं ये बात पता चल जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये सवाल समझ में आया सबको? ये बताओ, बढ़िया पढ़ा रहे हैं? दिवाली के बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं और एकदम अजीब अजीब सा तो लगता ही है, बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ स्टार्ट की जाए। सही है कि नहीं? हाँ, चलिए एक सवाल में और इसका टाइप लेता हूँ, देखें इस सवाल में आप लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या करते हो आप लोग। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 3। ये बताओ, ये कलर ठीक से दिख रहा है सब? मान लीजिए मोहन एक पंक्ति में ऊपर से, ऊपर से मोहन एक पंक्ति में ऊपर से 25वें स्थान पर और नीचे से, नीचे से 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। तो कुल संख्या बताओ सदस्यों की कितनी होगी? कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने होंगे ये बात आपको बतानी है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो कि आरंभ और अंत ही लिख करके आएगा। कभी कभी आपसे ऊपर और नीचे की भी बात कह सकता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी, एक ही तरह का सवाल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका भी आंसर कितना रहेगा? कितना रहेगा? हाँ, तो कहने का मतलब कुल संख्या जब आप निकालोगे, कुल संख्या, तो एक फॉर्मूला ऐसे भी अगर आप कहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर प्लस नीचे -1। बात वही है, दोनों सवालों की भूमिका एक ही जैसी है, कोई इसमें अंतर नहीं है। आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे तो बताओ आंसर कैसे बनेगा, बताइए। ऊपर से हमको स्थान दिया गया था 25 और नीचे से स्थान कौन सा था? 21 माइनस के 1। तो आंसर हो जाएगा कितना? 45। इसका जवाब था 45। बोलो यस या नो। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि यदि एक पंक्ति में ए का स्थान, ए का आरंभ से स्थान आरंभ से स्थान 15वां है। कितना है? 15वां है। तो अंत से स्थान क्या होगा यदि कुल सदस्य 50 हो? उस पंक्ति में कुल सदस्य कितने हो? 50। अब ये सवाल आपके सामने बन गया तो भी तो कोई कठिन बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन आसान तरीके से दिया जा सकता है। इस फैन को स्टार्ट करो यार, हो जाएगा। जुकाम है। ठीक, चलिए इसका आंसर बताओ, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा टोटल जो होता है उसमें क्या करना होता है, टोटल आपके पास कितना दे रखा है? 50। आरंभ से स्थान ए का जो दे रखा है वो 15वां है, अंत से आपको पता नहीं है, और माइनस क्या होता है? 1। तो ये 1 बताओ, इसी में तो प्लस होगा जाके, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। और इसी 51 से कितना घटा दोगे? 15, तो अंत से स्थान निकलेगा, यानी ये 1 इधर जाके आप प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 51 माइनस कितना हो जाएगा? चलिए माइनस कितना हो जाएगा? 15, और ये 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? हाँ 36। ठीक, कितना हो जाएगा? 36। तो ऐसे भी जवाब बनेगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लगता कि होगी। बोलो हाँ या ना। कर लेंगे इस तरह से सवालों को। अगला सवाल देखते हैं क्या रहेगा। और भी इसके, अब क्वेश्चंस को मैं सीधे सीधे ले रहा हूं, मैं ये समझ के आगे बढ़ूंगा कि आपको ये सवाल लैंग्वेज टाइप से समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे लिए जाएंगे। अब देखो एक पंक्ति है, उसमें राम का स्थान मान लीजिए 20वां है। कौन सा है? 20वां है। और ये आरंभ से है, किधर से है? आरंभ से है। और इसी पंक्ति में श्याम कोई व्यक्ति है, उसका स्थान अंत से 25वां है। कौन सा है? 25वां। दिख रहा है सबको 25वां? कंडीशन है यदि ये दोनों, यदि ये दोनों पड़ोसी हैं। कैसे हैं? पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी हैं तो आपसे 3 सवाल मेरे हो रहे हैं, वो सवाल आपको बताने हैं। पहला सवाल आप सभी बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल सदस्य संख्या या कुल सदस्य। दूसरा जवाब आपका पूछा जाएगा, दूसरा सवाल है अधिकतम संख्या, पंक्ति में अधिकतम संख्या। सदस्यों की अधिकतम संख्या उस पंक्ति में क्या है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेगा, और आपसे न्यूनतम संख्या पूछने की बात करेगा। न्यूनतम संख्या बताओ उस पंक्ति में कितनी होगी। ये 3 बहुत शानदार सवाल हैं।
सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोल दिया था वो देख लीजिए एक बार अच्छे से। मैंने ये कहा कि राम का आरंभ से स्थान 20वां है और श्याम का अंत से स्थान कौन सा है, 25वां है। क्या बता रहे हैं? अच्छा, कलर ठीक नहीं आ रहा। चलिए अभी ये लिखा हुआ काम चल जाएगा इतना, ठीक। इसको अगली बार ना लें, हैं। देखो, तो यदि ये दोनों पड़ोसी, मैंने क्या पिछले एक सवाल में जब शुरुआत कर रहा था तो वहां मैंने आपसे कहा था कि जो कंडीशन की बात है, अगर कंडीशन यहाँ सवाल में है कि दोनों पड़ोसी हैं तो ऐसे सवालों के आंसर निकलते हैं। अगर मान लो ये कंडीशन हटा दें, क्या इनका आंसर निकाल पाते आप लोग? बताइए। बहुत मुश्किल बात थी कि नहीं थी? लेकिन अभी सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। तो हम देखते हैं कि आंसर क्या निकलेगा, वो थोड़ा सा समझते हैं। गौर से समझो 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि अपने दिमाग से भी आपको बहुत सारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सीट वगैरह सब डाल के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अपने दिमाग से उसको जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा आप लोग आइडिया लगाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे देखो, ये राम है और राम को अगर आप बैठा रहे हो वो भी कैसा, आरंभ से 20वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 20वें नंबर पर। और यहां कोई श्याम नाम का व्यक्ति है। कौन है? श्याम है। और इस बंदे को आपने बिठा दिया वो भी किस नंबर पर, 25वें नंबर पर। इसका मतलब यही था जो मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर कोई 20वें नंबर पे बैठा है इसका मतलब है कि 20 तो चेयर पड़े ही होंगे, 20 तो सीट पड़े ही होंगे। तो यहां कितने सीट पड़े होंगे टोटल संख्या में? यहां ऐसे 20 सीट पड़े होंगे और 20वीं सीट पर कौन बैठा होगा? राम। इसका मतलब 19 सीट विकंड हैं, खाली हुए। इसका मतलब उन पर कोई भी नहीं है। और इस तरफ की बात को अगर हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि श्याम जब 25वें नंबर पे बैठा है इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कितनी सीट खाली है? 24 सीट खाली हैं और इधर 19 सीट खाली हैं। 2 सीट पर ये दोनों मेहमान बैठे हुए हैं, राम और श्याम। बात सही कह रहा हूं कि नहीं? तो आप टोटल बात ये समझो, जब ये दोनों पड़ोसी हैं इसका ये भी तो मतलब हुआ कि पड़ोसी होने का कि बीच में कोई और नहीं होगा। अब पड़ोसी होने का मतलब जैसे आप दोनों लोग बैठे पड़ोसी हैं या ये दोनों लोग बैठे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर बीच में किसी का घर है तो वो पड़ोसी कैसे मानोगे उसको? पड़ोसी एक दूर के रिश्ते में कह सकते हो कि हाँ पड़ोसी हैं, परंतु जो अगल बगल में होता उनको आप बिल्कुल जस्ट पड़ोसी कह सकते हो। तो जब इन दोनों को हम पड़ोसी की स्थिति में रखेंगे तो आप मेरे को खुद बताओ, इधर से 20 सीट हैं और इधर से कितनी सीट हैं? 25 हैं। तो इन दोनों को हम अगर काउंट कर लें तो मेरे पास कितना नंबर मिला? तो मैक्सिमम की कंडीशन अगर देखी जाए तो यही तो हो सकती कि अधिकतम उस पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते थे? इधर से बिठाओ तो 20 और इधर से बिठाओ तो 25, यानी हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर अगर मैक्सिमम पूछे जा रहे तो कितना था? 45 था। अब है दूसरी सबसे यूनिक बात समझने वाली। अगर इन दोनों बंदों को यानी कि राम और श्याम को, ये राम 20वें नंबर पे है और जब श्याम को तुम बिठा रहे हो तो राम की सीट से आगे जो सीट होगी ये वाली, इस पर जाके किसको बिठा दो? श्याम को बिठा दो। अब तुम थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए आपने श्याम को उठा करके यहां बिठाया जाके, वो भी किस नंबर पर? 25वें नंबर पर। और राम को कहां बिठाया जाके? यानी ये सीट किसके पास है? राम के पास। और ये सीट किसके पास है? 25वें नंबर की। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार इसको थोड़ा और क्लियर करूं। ऐसे समझ लो, राम की सीट है वो किस नंबर की है? राम की सीट है वो किस नंबर की है? 20वें नंबर की। और इधर से जब श्याम बैठ के जा रहा, कौन? श्याम। तो श्याम की जो सीट है वो किस नंबर की है? 25वें नंबर की। मैंने क्या किया, इस वाली सीट से उठाया किसको? श्याम को। कहा कि तुम यहां से उठो। बहुत बार ऐसा होता है
कि कोई गलत सीट पे बैठ जाता तो उसको उठा करके दूसरी जगह बिठाया जाता है कि आप भाई यहाँ से उठो, या तो ये ज़्यादा बड़े अतिथि होंगे तो इनको अच्छी चेयर दी जाएगी। तो ऐसे समझ के चलो कि यहाँ से श्याम को उठा के अगर आप ले जाओगे तो श्याम अपनी सीट खाली करेगा। अब इसके सिर पे तो जाके नहीं बैठ सकता था, यानी ये सीट जो है वो तो राम के पास फिक्स है, तो 2 सीटें इसको छोड़नी पड़ी। इसके बगल में जो सीट थी उस पे जाके मैंने इस बार इस कंडीशन में किसको बिठा दिया, श्याम को बिठा दिया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक सीट इसने अपनी छोड़ दी और एक जो खाली सीट थी उस पे जाके ये बैठ गया, तो कहीं ना कहीं 2 सीटें रिजर्व हो गई हैं, या हम कह सकते हैं 2 सीट की क्या हो गई, ओवरलैपिंग। या आप ऐसे सोच लो इन सवालों में 2 सीट बच जाती हैं, और 2 सीट अगर आप बचा देंगे तो यहां कितना था, उससे 2 कम कर लेंगे तो वो संख्या किसकी निकला करेगी। इसका मतलब 43 आंसर किसका हो जाता, न्यूनतम संख्या का। यानी यहां पर बैठे हुए जो सदस्य हैं उसमें न्यूनतम नंबर अगर पूछा जाएगा, मिनिमम नंबर पूछा जाएगा तो 43 है। अब कोई कहे कि पंक्ति में कुल सदस्य कितने हैं, तो या तो 45 हैं या 43 है, दोनों की बात है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे, 43 या 45। इस सवाल का जो बखूबी आंसर हो सकता है वो यही होगा, ठीक है। लेकिन ये बात आपको थोड़ा सा घर पे भी जाके और यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि ये 2 सीट ओवरलैप हुई वो कैसे हो गई। यहां से ये व्यक्ति उठा, सीट खाली करके उठा, इसके ऊपर जाके तो नहीं बैठा, इसके आगे वाली सीट पे बैठा। तो जब यहां पर एक सीट आपने इसके द्वारा भर दी है और एक सीट इसकी जो है खाली हो चुकी, तो कुल मिला के 2 लोगों की क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। 2 लोगों की क्या हो गई, ओवरलैपिंग। और वो 2 लोग आपने जो है कम कर दिए, तो आंसर कितना हो गया, 43। तो ये कैसी संख्या मानी जाएगी, मिनिमम। तो इस तरीके से ये सवाल आप बता सकते थे, कोई इसमें टेंशन की बात हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का एक हम नया सवाल और बनाते हैं। मान लीजिए सवाल कुछ इस तरीके से आता है। अच्छा, लग कैसा रहा ये बताओ, सही चल रहा है सब कुछ, बढ़िया, समझ में आ रहा। अब क्लास इस तरह से चलेगी तो इसमें फ़ायदा जो है ऑफलाइन में आप सबका इसलिए भी है कि मैं कोशिश ये करूँगा कि हर टाइप का सवाल आपके सामने रखूँ क्लास टाइम। और जितने लोगों को हमसे ये उम्मीद रहती है कि मैं एकदम से पढ़ा के देखो, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, सवालों को जल्दी करा देने का कोई बेनिफिट उस तरह से नहीं मिल पाएगा। आप चीज़ें जानते हो तो कोई भी स्पीड आप अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पीड तब होगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब सवाल जैसे मैं आपके सामने ये रखता हूं, अगला सवाल नंबर कौन सा है ये, छठवां। चलिए, मान लीजिए राम जो नाम का व्यक्ति था ये बैठा हुआ था किस नंबर पर, 20वें स्थान पर, बोलो हाँ या ना। और जो श्याम नाम का व्यक्ति है, अब यही नाम लेके चलेंगे लगातार, ये बैठा हुआ है किस नंबर पर, 25वें पर। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, 25वें पे बैठ। अब यहां सवाल कहेगा कि यदि दोनों के बीच 5 व्यक्ति और बैठे हों, क्या बैठे हों, और बैठे हों, तो 5 व्यक्ति और बैठे हों तो आपसे पूछा जा रहा है, नंबर 1 सवाल का आंसर पूछा जाएगा कुल सदस्य। रेड कलर दिख रहा है जी, बताओ, नहीं दिख रहा होगा। ये बढ़िया लग रहा है। तो पहला सवाल था कुल सदस्य, कुल सदस्य। दूसरा है अधिकतम सदस्य। और तीसरा क्या बनेगा, न्यूनतम सदस्य। थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रैंकिंग को लेकर के अवधारणा बनाओ, कॉन्सेप्ट जनरेट करो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और चीजें कैसे कैसे हो रही हैं।
तो न्यूनतम सदस्य निकालने हैं, अधिकतम निकालने और कुल संख्या को भी बताना है। अब सोच के देखो 1 मिनट के लिए कि ये सवाल क्या था। सवाल क्या था, आप खुद सोच के बताओ मेरे को। सवाल ये है, वो कहना ये चाह रहा कि राम जो व्यक्ति है वो बैठा किस नंबर पर है, 20वें नंबर पर, और श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो बैठा है किस नंबर पर, 25वें नंबर पर। इनके बीच में 5 सदस्य और बैठे हैं। कितने लोग और बैठे हैं, 5। ये बताओ, अगर हम कहें तो कोई खराब बात है क्या, सही बता रहा हूं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस कंडीशन में इनको बिठा दिया जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा, सोच के देखो। 20वें नंबर पे बैठा तो 20 चेयर इधर से पड़ी होंगी, 25वें नंबर पे श्याम बैठा तो 25 चेयर यहाँ पड़ी होंगी, और 5 इनके बीच अगर लोग बैठे हैं तो 5 चेयर ये भी लेकर के बैठे होंगे। तो टोटल चेयर कितनी है, 50 हो गई। टोटल चेयर कितनी हो गई, 50। तो कहने का मतलब है कि ये नंबर जो आप निकाल रहे हो ये मैक्सिमम निकला करेगा। क्या निकलेगा, अधिकतम इतने ही लोग बैठ सकते थे। अधिकतम कितने लोग बैठ सकते थे, 50। तो यहाँ जो अधिकतम संख्या आपसे पूछी जा रही तो उसका आंसर कितना हो जाता, 50 हो जाता। अब इसी सवाल को थोड़ा सा आप घुमा करके सोचें, 1 मिनट के लिए सोच विचार करके देखें। आप खुद सोच के देखना कि अगर मान लीजिए राम जो है 20वें नंबर पे बैठा है और श्याम को आपको अंत से बिठाना था। श्याम को कैसे बिठाना है, अंत से बिठाना है। अब श्याम को अगर हम अंत से बिठाएं तो जरूरी तो नहीं है कि राम के और श्याम के बीच में जो 5 लोग थे वो ऐसे भी तो 5 हो सकते कि यहाँ पे मान लो 5 लोग हों। कितने लोग हों, 5। और हम श्याम को जाकर के इस तरफ यहाँ जाके कहीं बिठा दें, ये कौन बैठेगा जाके, मान लो श्याम यहाँ जाके बैठा है। अभी भी तो कंडीशन वही है, बोलो हाँ या ना। कंडीशन ये है कि श्याम यहाँ से जाकर के बैठा है और ये जो राम की सीट थी राम के पास है, श्याम की जो सीट है ये किसकी सीट है, श्याम की। तो श्याम की सीट और राम की सीट के बीच में कितने लोग हैं, अभी भी 5 हैं पूरे, ठीक है, 5 पूरे लोग हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, इस कंडीशन में हम लोग जानना चाहें कि कितनी सीट जो है हमको जरूरत पड़ेगी, तो कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी, 40 की। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ, पहले इस कंडीशन में 20 यहां तक सीट थी, 5 आगे और डाली और ये 25 थी। अब आपने क्या किया, ये 5 तो बचा ही ली सीटें, 5 सेव कर ली। आप कहां पर आ गए, इस नंबर पर, और पीछे चले गए तो 5 सीट यहां भी सेव हो रही हैं। तो अब सेव सीट कितनी हो गई, 10 हो गई। और क्या हुआ है, इस व्यक्ति को तुमने उठा के सीट से इससे आगे जाके यहां बिठाया तो इसकी भी एक सीट सेव हो गई कि नहीं हो गई, इस वाले की। और एक सीट जो यहां पर कोई पहले से बैठा होगा उसकी जगह ये जाके बैठ रहा है तो उसकी सीट भी इसने भर दी। तो कहीं ना कहीं 2 की ओवरलैपिंग यहां पर हुई कि नहीं हुई। या हम ऐसे कहें सब बातें हटाते हुए कि इस तरह की कंडीशन में 2 की ओवरलैपिंग इसके यहां जाने से होती और 5 की ये ओवरलैपिंग हो गई कम। तो कहने का टोटल मतलब मेरा यह है कि 5 5 10 और 2 कितने हो गए, 12। 12 लोग ऐसे हैं जो मिनिमम की कंडीशन में कम होते नजर आएंगे। यानी न्यूनतम जब निकालोगे तो न्यूनतम निकालने में आप लोगों को क्या आइडिया रखना है कि बीच का जो नंबर है, थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बीच का जो नंबर है इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देना। यही तो मैं कह रहा हूं, ये 5 सेव हो गए और 5 इधर 10 हो गए और 2 इनकी सीट जो ओवरलैपिंग की थी। तो टोटल कितनी हो गई, 12 सीट आपकी क्या हो गई, सेव हो रही हैं। तो 50 से अगर 12 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो बताओ मिनिमम कितना निकलेगा, 38। ये तो तरीका आप लोग लगा सकते हो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर बना रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप सूत्र के जरिए आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ तो मेरे मान भाव ऐसे होंगे बिना पूछे तो वो जो है ना, घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो बिना फॉर्मूले के सवाल कहाँ से लगा पाएंगे। तो पहले हम आपको ये चीज़ बता दें कि भैया कैसे इसका आंसर निकाल सकते हो। सूत्र नंबर 1 देखिए, अधिकतम निकालने का क्या फॉर्मूला है।
अधिकतम निकालने का। अधिकतम निकालना तो याद रखो क्या करोगे, आरंभ, बहुत गौर से समझना, प्लस बीच के सदस्य, कहाँ के, बीच के सदस्य, प्लस अंत के सदस्य। ये नंबर आपको कौन सा मिला करेगा, अधिकतम। सूत्र समझो पहले क्या है। ऐसे ही तो मैंने किया था, देखो आरंभ से स्थान 20, अंत से स्थान 25 और 20 के सदस्य कितने थे, 5। तो ये सब जोड़ दिए थे, आंसर किसका बना था, मैक्सिमम। ठीक। अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, ये नोट पॉइंट है, आप सबके नोट पॉइंट है। बस इतना बताते रहो कि हम पढ़ा कैसा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये कहते रहोगे तो हम पढ़ाते रहेंगे। न्यूनतम जब निकालोगे तो आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। देखो, आपको आरंभ से स्थान 20 और अंत से स्थान जो दे रखा था वो कितना था, 25। कितना था, 25 था ना। इन दोनों को जोड़ना है, यानी जोड़ना तो यहां भी था, तो यहां पर भी वही काम करना है। थोड़ा सा समझिए, आरंभ प्लस अंत। आप चाहते तो इस फॉर्मूले में ये अंत वाला वैल्यू आगे ले जा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आरंभ प्लस अंत माइनस क्या करना है, बीच के सदस्य, -2 की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है दिमाग के अंदर। आप देखो तो आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इस पे ट्राई करके देख लो। आपका न्यूनतम जो निकला था, क्या ऐसे निकल सकता था न्यूनतम, बिल्कुल निकल सकता था। आरंभ से स्थान कितना था, 20, अंत से कितना था, 25, बीच में कितने थे, 5, और माइनस कितना था, 2। तो कितना आंसर हुआ, 20 और 25 हो गए 45, 5 कम हो गए तो 40, और 2 कम और हो गए तो आंसर आपका आया कितना था। अब आपके पास दो तरीके हो गए, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। मिनिमम निकालने के आपके पास मेथड हैं, और मेथड दोनों ही शानदार हैं। आप चाहे मेथड नंबर 1 लगा के काम कर लें और चाहे मेथड नंबर 2 से काम करें, न्यूनतम आप निकाल सकते हैं। न्यूनतम निकालने के तरीके समझ में आ रहे। पहला काम क्या कर सकते थे कि जो भी बीच की संख्या इसी को डबल करो, और उसमें दो जो आपकी सीट होती हैं ओवरलैप वाली वो जोड़ दो, जो नंबर आए वो अधिकतम से घटा दो, तो आंसर आपका न्यूनतम मिल जाएगा। न्यूनतम निकालने का पहला तरीका। अगर आपको न्यूनतम ऐसे नहीं निकालना तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आरंभ और अंत की वैल्यू जोड़ो, बीच के सदस्य घटा दो और दो ओवरलैपिंग घटा दो, आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस और इस फॉर्मूले में समानता है पर थोड़ा सा फर्क है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और टोटल सदस्य जब पूछे जा रहे हैं तो सदस्य टोटल कितने थे, 38 या 50। ये इसका आंसर बन जाएगा। पूरा सवाल आप एक बार देख लीजिए क्या था, इसको एक बार देख लीजिए। ये था पूरा सवाल। राम आरंभ से 20वें स्थान पर है, श्याम अंत से 25 में, दोनों के बीच 5 सदस्य हैं। और आपसे कुल सदस्य पूछे थे, अधिकतम संख्या पूछी, न्यूनतम पूछी। तो मैंने सभी के बारे में आपको डिस्कस किया है। किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताते रहना, ठीक है। और उन सवालों पर हम ज़रूर एक बार फिर से प्रयास करेंगे प्रैक्टिस के दौरान कि आपको चीज़ें बताई जा सकें। बोलिए हाँ या ना। कितना समय हो चुका है, 44 हो गए। चलिए अब एक काम और सीखते हैं, वो ये है, 1 मिनट के लिए मैं एक इसी तरह का सवाल लेता हूं और आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप इसका जवाब देते हो, और देते भी हो तो कितना जवाब दोगे, सही दोगे या गलत, मैं थोड़ा सा चेक आपको भी कर लूं। और आप सबके लिए मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब ये, 7। चलिए मान लीजिए राम जो है, मान लीजिए राम जो है वो आरंभ से 15वें स्थान पर है, और श्याम जो है, श्याम ये अंत से मान लीजिए 20वें स्थान पर है। ठीक। यदि दोनों के यदि दोनों के बीच 14
व्यक्ति बैठे हो। कितने व्यक्ति बैठे हो? 14 व्यक्ति बैठे हो। तो मैं आपसे चाहता हूं कि भैया इसके वही 3 जवाब आप बता दो जो अभी बता के गए थे। पहला सवाल क्या है? आपको टोटल बताना है। क्या बताना है? कुल बताना है। दूसरा आंसर आपको अधिकतम बताना है। और तीसरा जवाब आपको क्या बताना है? न्यूनतम बताना है। ये सदस्यों की संख्या है जो अधिकतम, न्यूनतम और कुल बतानी थी। क्यों मैं भाषा नहीं लिख रहा हूं? कोई टेंशन तो है नहीं। सवाल तो अब पूरी लैंग्वेज लिखेंगे तो बड़ा सवाल हो जाता है। मैं पूरी बात अगर कहूं कि ऐसे ऐसे ये सब बैठे हैं तो आप समझो, थोड़ा सा आइडिया लगाते रहो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रैक्टिस के दौरान लैंग्वेज सामने आ जाएगी। और वैसे ही मैंने शुरुआती सवालों में लैंग्वेज आपको क्लियर की है कि क्या सवाल की भाषा हो सकती है। इस सवाल का जवाब वर्षा बताएंगी। वर्षा पहले से एक्टिव हैं इस फील्ड में, आपने पहले से सवाल पढ़ रखे हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? टोटल नंबर कितना है पहले तो बताओ। टोटल बाद में बताना। हाँ, पहले आप अधिकतम बताओ। सबका 49 होगा। सही है बात। मिनिमम भी 49। हाँ, आप कुछ मना कर रही हैं, आप बताइए। न्यूनतम निकलेगा नहीं। वाह, वेरी गुड। डिसाइड कर लो दोनों लोग, निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप बताओ, कुछ कह रहे हो? टोटल 49। टोटल 49 बताया जा रहा है। इधर बताओ पारुल। 49। दिव्या, कुछ आंसर? यामिनी, आंसर है? क्या आंसर? 49। क्या है ये 49? कुल और अधिकतम। सवाल यहाँ पर यह है कि न्यूनतम आएगा अन्यथा नहीं आएगा। सवाल यहाँ पर यह है न्यूनतम आएगा या नहीं आएगा। तो चले हम इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं। पहले एक बात सोच के देखो कि राम को जब आप बिठा रहे हो और वो भी किस नंबर पर? 15वें स्थान पर। मेरी बात को ध्यान से समझना। राम को जब आप 15वें स्थान पर बिठा रहे हो, इसका सीधा मतलब ये है कि पीछे कितनी सीट बची हुई है? 14 सीट होंगी। चौदह सीट यहां पर रिक्त है। और 15वीं सीट किसके पास है? ये 15वीं सीट किसके पास है? राम के पास है। इसके बाद वो ये कह रहा है आप सबसे कि जब हम श्याम को बिठाते हैं, किसको बिठाते हैं? श्याम को। और श्याम को बिठाने वाली जो सीट है वो किस नंबर की है? 20वें नंबर की। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम श्याम को 20 नंबर पे बिठा रहे हैं तो इसके पास कितने लोग होंगे? 19। 19 लोग यहां पर कहीं ना कहीं बैठ और भी सकते हैं। और इधर कितने बैठ सकते हैं? 14। इन दोनों के बीच में आपसे कहा जा रहा कितने लोग बैठे हैं? 14। 14 इनके बीच में बैठे हैं। 14 सदस्य इनके बीच में बैठे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ अधिकतम कितना है, प्रिया बता सकते हो? टोटल पार्ट निकालना है। अधिकतम का मतलब ही होता है टोटल पार्ट जो है वो फाइंड कर दो। टोटल पार्ट क्या है कि 15 ये सीट है, 14 ये हैं और 20 इधर हैं। तो टोटल पार्ट अगर देखेंगे तो 15 प्लस 14 और प्लस कितना? 20। यही तो हिस्सा है जो आपको निकाल के बताना था। तो टोटल पार्ट अगर आप बता रहे हो तो ये क्या निकल रहा है? ये मैक्सिमम निकल रहा है। आपने मैक्सिमम कुछ इसी तरीके से पिछले सवाल में निकाला था। तो बता दो 35 और 14 कितने हो जाएंगे? 49। तो ये तो आंसर 49 था, इसमें नो डाउट कोई समस्या नहीं थी। और आप जवाब भी दे सकते थे यहाँ कितना, पूरे दावे के साथ 49 आप आंसर दे सकते थे। कितना दे सकते थे? 49।
लेकिन आगे बढ़ते और दूसरी बात पर हम जाएंगे तो न्यूनतम के बारे में जानना चाहेंगे। न्यूनतम का मतलब क्या होता है आपकी नजर में? कम से कम उस पंक्ति में कितने लोगों को बिठाया जा सकता है, ये बात है। कम से कम ये कैसे डिसाइड होगा? कम से कम की जब बात कहेगा, कम से कम की, तो एक बात सोच के देखो कि राम 15वें नंबर पर बैठा था। अब कम से कम 15 सीटें तो आपको चाहिए ही राम को बिठाने के लिए। याद करो इस बात को, कम से कम कितनी सीटें चाहिए? 15 तो चाहिए ही चाहिए, तब राम को आप 15वें नंबर पर बिठा सकते हैं। अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें, श्याम की तरफ, ये तो 20वीं सीट पर बैठा है, तो 20 तो 15 से ज्यादा ही होता है, तो ये तो नंबर ज्यादा हो गया। हम तो कम से कम की बात कर रहे हैं, तो कम से कम कितनी सीटें चाहिए राम बैठ सके? तो आप कहोगे सर 15 तो चाहिए ही चाहिए। और अगर राम को तुम 15 सीट दे करके यानी 15वीं सीट पे बिठाते हो, तो इसके पीछे कितनी सीट बची हैं? 14 सीट बची हैं। कुछ बच्चे ये कह सकते सर 14 ही तो लोग बिठाने, परंतु एक सीट इसमें से किसकी होनी चाहिए? श्याम की भी है, क्योंकि उसी पंक्ति का सदस्य श्याम भी है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इन 14 में अगर एक सीट हम श्याम को देते हैं तो सीट कितनी बचेंगी? 13 बचेंगी। कितनी बचेंगी? बहुत सही बात समझ पा रहे हो आप लोग। अगर एक सीट किसी भी तरीके से हम किसको देते हैं? श्याम को। किसको देते हैं? श्याम को। और श्याम को देंगे तो सीट कितनी बचेंगी? और जब 13 सीट बचेंगी और लोग आपके पास कितने बिठाने के लिए बीच में? तो अब तो धक्का मुक्की वाला सिस्टम शुरू होगा। एक को कहीं ना कहीं सीट नहीं मिलेगी बैठने को। तब तो यहाँ पे बात ये आ जाएगी कि भैया हम किस सीट पर बैठे, तो यहाँ पर आएगी सीट खींचने वाली बात। यानी कि ऐसा मत करना जैसा आप प्रोग्राम में करते हो कि नहीं किसी के पास सीट है, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। यहाँ ऐसा परमिशन नहीं होता। यहाँ सीट है तो ही बिठाए जाओगे। और सीट कितनी है अब, और लोग कितने बैठाने हैं? तो क्या यहाँ मिनिमम निकलेगा? सवाल ये था। मिनिमम की संख्या निकालने के लिए हमको मिनिमम नंबर पे ध्यान देना था। 15 था। अब इधर बची थी 14 सीट, उसमें एक सीट किसकी है रिजर्व? श्याम की, उसी पंक्ति का वो सदस्य है। अब श्याम को और राम के बीच में 14 लोग हमको बिठाने, लेकिन सीट कितनी बच रही है? 13 बच रही है। अब 13 सीट पे 14 लोग बिठाना संभव होगा क्या? बोलो। और संभव नहीं है, इसका मतलब मिनिमम नहीं निकल सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं निकलेगा या तय नहीं कर सकते। क्या कहोगे? तय नहीं कर सकते। अब सोच के देखो, मिनिमम अगर आप तय नहीं कर पाए, लेकिन मैक्सिमम आपने तय किया है कितना? 49। ये आपने तय नहीं कर पाया, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब बताओ, अब आपसे कोई कुल संख्या पूछ रहा हो तो कुल संख्या मैक्सिमम पार्ट आप बता सकते थे, और कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि न्यूनतम बता नहीं पा रहे हो, अधिकतम बताने के लिए आपके पास 49 नंबर है, तो कुल संख्या में आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन को देख लेना वहां कि अगर आपसे वहां 49 दिया जा रहा तो ये अधिकतम संख्या ही वहां कुल संख्या के तौर पर जानी जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो अब मेरे को एक बात बताइए, आप ये कैसे तय करेंगे कि कब न्यूनतम निकलेगा कब नहीं निकलेगा? बताओ। तृप्ति बताएंगे इस बात को कि आप तय कैसे करोगे कि न्यूनतम कब निकलता कब नहीं निकलता? हाँ, कम से कम 49 सही है। नहीं, कम से कम का मतलब आप न्यूनतम, अगर न्यूनतम वर्ड को पहले समझो, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? और कोई कुछ कहना चाह रहा है? दो कम होना। वर्षा कुछ कहना चाह रही है, उस पर कुछ संशोधन? देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम, आप बताइए, न्यूनतम का इट सेंस है कि अब कम से कम की कंडीशन में कितने लोग बिठाए जा सकते थे? कम से कम नहीं है वर्ड, न्यूनतम वर्ड है यहाँ पर। कम से कम आप मत लगाओ यहाँ आइडिया।
हम आपसे कह रहे हैं कि मिनिमम बताओ, कम से कम का मतलब यहाँ न्यूनतम बताइए। कम से कम का मतलब आप जाना से जाना पे चले जाओगे, ये शायद आप सोच रहे हो तभी आप ऐसा बोल रहे हो, वो चीज नहीं रखो दिमाग। न्यूनतम अलग फैक्टर है, आप कम से कम का मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, वो चीज गलत हो जाएगी फिर। न्यूनतम में आप सोच के देखो। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये है कि अगर ऐसे सवालों में जिन बच्चों को मैंने फॉर्मूला बता दिया है, कुछ मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि सर जो आप सूत्र बता रहे थे वो तो गलत हो गया। और स्वाभाविक बात है कि उस फॉर्मूले से अगर आंसर दिया आपने तो आंसर भी निकल आएगा, बट वो गलत होगा। कैसे? आपने न्यूनतम का क्या बताया था? दोनों जोड़ने थे, यानी 15 जोड़ना था, 20 जोड़ना था, बीच की संख्या घटानी थी और 2 घटाने थे, टोटल 16 घटाने हैं। अब 16 घटाने तो 15 ये घट गए, एक और घटा दो तो कितना? तो कुछ ऐसे महान मूर्ति होंगे जो ये भी जवाब दे सकते थे 19 आंसर होगा, परंतु नोट करके ये लिख लो, ये आंसर कैसा है? गलत है। हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि न्यूनतम निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। अगर न्यूनतम आएगा तभी हम आंसर देंगे, अन्यथा की स्थिति में हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बोलो हाँ या ना। अब मैं आपको नोट करके बात लिखा दे रहा हूं, क्या याद रखना है वो चीज यहां लिख लो। देखिए, न्यूनतम यानी कि मिनिमम कब निकलेगा? इसके बारे में आपको जानकारी यहां नोट करनी है। देखिए, जो प्रश्न में छोटा अंक होगा या छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर कितना था प्रश्न में? छोटे नंबर से या छोटे अंक से या छोटी संख्या से, कोई बात है, समझ जाओगे। छोटी संख्या भी लिख सकते हो। छोटी संख्या से बीच में, छोटी संख्या से बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कम से कम, कम से कम 2 कम हो। कितनी कम हो? 2 कम हो तो न्यूनतम निकलता, अन्यथा नहीं। तो न्यूनतम निकलता है, न्यूनतम निकलता है, अन्यथा नहीं। ये बात आप जान लीजिए, इसको सोच लेना, समझ लेना, देन उसके बाद आप फॉर्मूले पर जाना, अन्यथा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो आंसर गलत ही होगा और आप लोग गलती कर सकते हैं वहाँ। तो पूरा सवाल आप लोग समझ चुके होंगे। न्यूनतम निकलने की स्थिति तक हम लोग पहुंचे हैं कि कब न्यूनतम आएगा कब नहीं आएगा। तो इस बात को दिमाग से पढ़ लीजिए। मैंने आपसे ये कह दिया है कि अगर बीच में बैठे हुए सदस्यों की संख्या जैसे 14 थी, कितनी थी? 14 थी। ये जो संख्या है ये छोटे अंक से या छोटी संख्या से कम कितनी होती? 2 कम होती, क्योंकि आपने अभी देखा था 14 सीट बची थी, एक किसको दी जाती? श्याम को। तो 13 सीट बचती, 13 तो लोग बिठाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए आंसर आपका नहीं निकलेगा। समझ गए बात? तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे आज के लिए। हम कल इनसे आगे इसका नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि ये बातें आप समझ पा रहे हो। मेरी बातों को अगर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो तो मेरे को आगे पढ़ाने में और भी आनंद आएगा। रैंकिंग चैप्टर अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर चैप्टर है। रीजनिंग में कुछ अच्छे चैप्टर है, उसमें से भी इसकी भी काउंटिंग है, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आप एक एक चीज समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन आपको कोई सवाल आएगा तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपका कोई सवाल हो किसी का भी तो बता